11 बजे, क्योंकि कल स्पीकर ने वक्त दिया था चर्चा होगी विश्वास मत पर। अब जब बीजेपी ये कह रही है हम तो लाए नहीं, आप ही ले आए, आप 3-3 बार ले आए, आप क्या साबित करना चाहते हैं? जाहिर तौर पर यह आरोप लग रहा है कि क्योंकि आप जानते हैं कि आपके ही विधायकों का भरोसा आपके पास है नहीं, आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी अगर आप जेल गए, और इसलिए बार बार ये कह रहे हैं मतलब 6 महीने के लिए आप सेफ हो जाएं टेक्निकली अगर देखा जाए, क्योंकि अगर विश्वास मत पास हो जाता है तो फिर 6 महीने उस सरकार को कुछ नहीं हो सकता। तो आज क्या होने वाला है? ये सेशन जो आज चर्चा होगी हंगामेदार रहेगा, सरकार की तरफ से क्या तैयारी हो? बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आशा। देखिए, कानूनी पेचीदगियां किस तरीके की है और कानून की तरफ से क्या उनको अभी फिलहाल राहत मिलती दिखाई पड़ी है, उसकी बहुत बारीकी से प्रभाकर मिश्रा ने बताया है। तो जब विधानसभा में आती है बात, तब बात सीधे तौर पर राजनीति की हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक सवाल बीजेपी लगातार उठा रही है। और जिस तरीके से कल विश्वास मत को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा और उसको टेबल किया, उसके बाद से जाहिर तौर पर यह सवाल उठने लगा कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। आम आदमी पार्टी का यह कहना है और मुख्यमंत्री का यह कहना था कि उनके विधायकों की खरीद फरोख्त लगातार करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए 25 करोड़ की बात कही गई है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी जिस तरीके से इस पर चर्चा हो रही थी और लगातार आरोप लगा रही थी आम आदमी पार्टी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कई बार नोटिस भेजा और आतिशी के घर पर भी नोटिस लेकर पहुंचे थे, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली पुलिस जो काम कर रही है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से काम कर रही है और कहीं न कहीं बीजेपी के दबाव में इस तरीके के नोटिस को दिया जा रहा है, जबकि उनके नेताओं को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि भाई आप क्यों ला रहे हैं, अगर आपको विश्वास है आपने कुछ गलती नहीं की है तो फिर आपको लाने की जरूरत क्या है। तो ऐसे में आशा यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि विश्वास मत लाने के पीछे मंशा क्या है। देखिए, राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बहुत दो तरीके की मंशा, एक जो है वो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बार बार खरीद फरोख्त की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक न टूटेंगे न कभी टूटे हैं, ये बार बार सीएम ने भी कहा और पार्टी भी कहते आ रही है। तो ये कोशिश की जाएगी कि यहां जब फ्लोर टेस्ट हो रहा होगा तो तमाम विधायकों को यहां पर समर्थन जुटाकर और ध्वनि मत से पारित करने की कोशिश की जाएगी कि पार्टी में कोई टूट नहीं है। दूसरा, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि चूंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में ये भी एक बड़ा संकेत होगा, क्योंकि देखा जाए तो आज जिस तरीके से इस पर चर्चा होगी तो देखिए बीजेपी के जो तमाम विधायक है उनको कल सस्पेंड कर दिया गया, 6 विधायकों को सस्पेंशन की गई और एक नेता प्रतिपक्ष जो रामवीर भदौरे है वो यहां पर मौजूद होंगे। तो हंगामा करेगा कौन? 1 बजते हैं नेता प्रतिपक्ष, वो ही बोलेंगे इस आज सदन में, और बाकी जो है तमाम आम आदमी पार्टी के नेता होंगे। शुरुआत में जो है तमाम मंत्री जो है यहां पर सदन के अंदर बोलेंगे, उसके बाद मेंबर्स बोलेंगे, और ये माना जा रहा है तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोलेंगे। यानी इस विश्वास मत के पीछे कई राजनीतिक सोच भी है जिसको लेकर के ये लाया गया है। वो अलग बात है कि आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन इसका फायदा आने वाले चुनाव में किस तरीके से बुनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी वो देखने की बात होगी। क्योंकि देखिए, जाहिर तौर पर अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि किन विधायकों को अप्रोच किया गया। बार बार बीजेपी ने ये क्वेश्चन किया भी था कि आप सबूत तो लाइए, आप बताइए तो किस विधायक को अप्रोच किया गया है, किससे 25 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्टता नहीं हुई है। यानी कुल मिलाकर अभी भी इस पर संशय है। लेकिन फ्लोर टेस्ट में ये तो क्लियर है कि आम आदमी पार्टी को ध्वनि मत से विश्वास मत मिलेगा, क्योंकि अभी तक इस तरीके की कोई खबर नहीं है कि जब कोई जो विधायक है वो छिटक रहे हैं, सिर्फ आरोप लग रहा है। तो आज हंगामेदार तो नहीं रहेगा, लेकिन चर्चा बहुत। मंत्रिमंडल में सदन विश्वास प्रकट करता है, कल तो ये हो ही चुका है, तो ये तो सिर्फ लीगल बैटल्स किस तरीके से आगे लड़ने हैं उसका एक आधार तैयार हो रहा है। विपक्ष यही कह रहा है।